सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आपका बॉडी ऑर्गन है, उस बॉडी ऑर्गन में से महीने में एक बार आपको बहुत ब्लीडिंग होती है, आपका पेट बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप उसको सह नहीं सकते, मूड स्विंग होना, गुस्सा आना, सेम यही दर्द, यही मूड स्विंग, यही पेन लड़कियां महीने में एक बार झेलती हैं। तो सारे लड़कों का ये काम है कि ऐसे ऐसे दिनों में, ऐसे पीरियड में आपको लड़कियों का सपोर्ट करना है, आपको थोड़ा सा उनको सपोर्टिव बनना है, उनके लिए सपोर्टिव बनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रेगुलर नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है ये? एक नेचुरल प्रोसेस है दैट प्रिपेयर्स अ वुमन बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ, अगर आपके पीरियड मिस हुए तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये साइकिल है। ठीक है, ये साइकिल है। कैसा साइकिल है? देखिए, ओवरी एग रिलीज करती है फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से एग रिलीज करती है और फिर वो पास आउट होती है, पास आउट होती है, पूरे फैलोपियन ट्यूब में पास आउट होती है। इफ अगर स्पर्म एंट्री मारता है और किसी एक एग को जाके चिपक जाता है, फिर वो फैलोपियन ट्यूब से पास होके क्या बनता है? जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वो उठ के आ जाता है कहां पर? आपके यूटरस में, फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। तब आपको 9 महीने के लिए, 10 महीने, कुछ इतना समय आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके रुक जाता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रेगुलर नेचुरल प्रोसेस। एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है दैट प्रिपेयर्स अ ह्यूमन्स बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया तो आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द ओवरीज। क्या? चेंजेस इन द ओवरीज। ओवरी क्या करता है? एग को रिलीज करता है, एग को रिलीज करता है। एंड यूटेरस, यूटेरस यानी कि बच्चा दानी, जहां पर बच्चा पैदा होता है, जहां पर बच्चा स्टोर होता है, जहां पर बच्चा फर्टिलाइज होता है, जहां पर बच्चा बड़ा होता है। ठीक है, एवरी मंथ अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स, जो लड़कियों के हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ओएस्ट्रोजन। ठीक है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितने दिन का होता है? नॉर्मली ये 28 दिन का होता है। नॉर्मली एक लमसम, एक एवरेज निकलता है तो ये 28 दिन का होता है। किसी में 24 दिन का होता है, किसी में 30 दिन का होता है। ठीक है, कैन रेंज फ्रॉम 26 से लेकर 30 दिन, 26 से लेकर 30 दिन। इट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ वन पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ वन पीरियड। फिर 28 दिन के बाद, फिर 28 दिन के बाद इफ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म और एग नहीं मिले, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से आगे बढ़ेगा। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, स्पर्म और एग मिल जाते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका रुक जाता है और फिर प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आया। आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ गया है क्या हुआ। ये एक नेचुरल प्रोसेस है लड़कियों के अंदर, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें है? सबसे पहला ओवरी, सबसे पहला ओवरी क्या करता है? ओवरी का काम क्या है? एग को रिलीज करना, एग को रिलीज करने का काम किसका है? ओवरीज का है। यूट्रस यानी कि जहां पर बच्चा, जहां पे बच्चा, बेबी, जहां पे इम्प्लांट होते हैं, क्या होता है? इम्प्लांट होते हैं, जहां पे बच्चे, आपके जो भी बच्चा है, बच्चे है, वो कहां पे बड़े होते हैं? यूट्रस में बड़े होते हैं। ठीक है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स द साइकिल। क्या करता है? ये रिलीज करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन एंड ओएस्ट्रोजन। ठीक है, कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हो गया अपने ऑर्गन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में यूज होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने फेजेस होते हैं? नॉर्मली 4 फेज होते हैं। पहला कौन कौन सा? मेंस्ट्रुअल फेज,
पहले डे 1 से लेकर डे 5 तक, जिसमें ब्लीडिंग होती है, हेडेक होता है, पेट में दर्द होता है, बहुत सारे माइंड स्विंग होते हैं, गुस्सा आता है, ये सारे चीजें मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं जो डे 1 से लेकर डे 5 तक होता है। तो यूट्रिन लाइनिंग एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, जो भी अंदर का जो प्रोसेस होता है ना, पूरा साफ सफाई होता है, जो भी अंदर का यूट्रस का लाइनिंग होता है, वो सारे चीजें टिश्यूज वगैरह जो पूरा आपके ब्लीडिंग के जरिए आपके वेजाइना से निकलता है, उसको हम क्या सिमिलर करते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, जो डे 1 से लेकर डे 5 के बीच में ये पूरा अंदर का जो भी साफ सफाई का कार्यक्रम होता है ना, ये डे 1 से लेकर डे 5 तक होता है। ठीक है, इट कंटेन ब्लड, म्यूकस, टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, कौन कौन सा, ब्लड, म्यूकस, टिश्यूज, जो भी वेस्ट टिश्यूज होते हैं, वेस्ट ब्लड्स होते हैं, वो आपके यूट्रस में, जो भी गर्भधानी में जो भी ये सब सारे वेस्ट होते हैं, वो आपके उसके जरिए, आपके ब्लीडिंग के जरिए आपके वेजाइना से रिलीज होता है। ठीक है, दिस हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। और ये कब होता है, ये कब होता है, जब जब एग और स्पर्म दोनों जाके मिल नहीं जाते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरी होगा, अगर मिल गए तो प्रेगनेंसी अकर हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। ठीक है, चलिए, हार्मोन लेवल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर लो हो जाता है, दोनों हार्मोन्स क्या हो जाता है, लो हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है भैया, नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्री ओव्यूलेटरी मतलब डे 1 टू डे 5 तक 28 दिन का पूरा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। उसमें क्या क्या होता है, तो पहले से डे 1 से डे 5 तक आपको ब्लीडिंग हुई, आपका यूट्रस वगैरह जो भी है साफ सफाई हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ। ठीक है, स्पर्म अगर नहीं मिला, स्पर्म एग से नहीं मिला, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर से वो 28 दिन बाद फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो प्री ओव्यूलेटरी फेज जो कि डे 6 से लेकर डे 13 तक चलता है। तो इस पीरियड में क्या होता है, इस पीरियड में जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। और ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स ईच कंटेनिंग एन एग इन द ओवरी। क्या करता है, ये जो आप ओवरीज में जो एग बनते हैं ना, उसको बनाने का काम करता है। जो भी आपका एग होता है ना ओवरीज में, उसको बनाने का काम कौन करता है, ये एफएसएच करता है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम मेन पार्ट जहां पे मेन पार्ट जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन पीरियड, जो स्टार्ट होता है डे 14 से स्टार्ट होता है। क्या होता है इस ओव्यूलेशन फेज में, क्या होता है, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये LH ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स रिलीज करती है। तो इसमें क्या होता है, जो मैच्योर एग होता है ना, वो ओवरी के जरिए जो एग होता है ना, वो प्रिपेयर हो गया। अब वो प्रिपेयर होने के बाद जो आपके फेलोपियन ट्यूब होते हैं ना, वो उसमें से रेसिंग करते हैं, वो उसमें से भागते, यहां से वहां भागते फेलोपियन ट्यूब से। और इफ अगर उस ओव्यूलेशन पीरियड में मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर इंटरकोर्स करते हैं, तो मेल पार्टनर में से स्पर्म रिलीज हुआ और अपना फेलोपियन ट्यूब से फीमेल पार्टनर में से इफ अगर एग फेलोपियन ट्यूब से पास हो रहा है, दोनों जॉइंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन के फिर वो प्रेगनेंसी होता है। फिर आने वाले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या हो गया, ओव्यूलेशन में एग एकदम फुल्ली मैच्योर्ड हो जाते हैं, पूरी तरीके से मैच्योर्ड हो जाते हैं, और वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहता है। ठीक है, द एग मूव्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब वेटिंग फॉर स्पर्म। क्या करता है, स्पर्म का वेट करता है, स्पर्म टू अंदर मैं तुझे पकड़ लूंगा। ठीक है, मैं तुझे पकड़ लूंगा और इस बॉडी को मैं एक बच्चा दूंगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड इन द साइकिल, ये सबसे फर्टाइल पीरियड होता है। इस पीरियड में अगर ओव्यूलेशन डेज में आप अगर फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर अगर इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन में इफ अगर आपको बच्चा चाहिए, तो ओव्यूलेशन पीरियड जब भी आपका पीरियड आया हो, ठीक है, जब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो उसके 14 डेज को आप काउंट करके आप उस दिन आप इंटरकोर्स कर सकते हैं।
इंटरकोर्स करने के बाद उस दिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओव्यूलेशन, ये हो गया आपका ओव्यूलेशन पीरियड, ठीक है। अब आ जाएंगे फोर्थ स्टेज कौन सा है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन जो हॉर्मोन्स है ये क्या करता है, थिक यूट्रिन लाइनिंग को प्रेगनेंसी अकर करता है, थिक यूट्रिन लाइनिंग इन केस प्रेगनेंसी। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग नहीं फर्टिलाइज हुआ, अगर मान लीजिए उस पीरियड में आपने नहीं किया है, इंटरकोर्स नहीं किया है, तो जो फर्टिलाइज कॉर्पस लिटिन ब्रेक्स डाउन, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन विद द मेंस्ट्रुएशन। इफ अगर उस पीरियड में आपने मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर ने इंटरकोर्स नहीं किया है, तो फिर से जो पोस्ट ओव्यूलेशन वाला पीरियड होता है वो फिर से जो साइकिल होता है उसको रिपीट करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, कब आपको प्रेगनेंसी चाहिए नहीं चाहिए, वो डिपेंड करता है ओव्यूलेशन पीरियड पे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।